नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग जो है स्वस्थ होंगे, चुस्त तंदुरुस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग जो है हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक स्थिति के बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में जो है हमने हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे, ठीक है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो बिंदु थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। और आज जो है हम हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है। सबसे पहले खोज जो है किसके द्वारा की गई है हड़प्पा में, इस सभ्यता के किस सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की, और जो है खनन का काम जो है किसने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा, ठीक है। तो दोस्तों अगर स्थिति की बात करें, इसकी जो स्थिति है ये जो है पाक में, कहाँ पे है? पाक में, यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अगर नदी की बात करें दोस्तों, अगर नदी की बात करें तो रावी नदी, ठीक है। कौन सी नदी है? रावी नदी। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो हड़प्पा है, जो हड़प्पा शहर है, स्थल है, ठीक है, वो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब रावी जब नदी की बात यहाँ पे आई है तो रावी नदी का उद्गम जो है कहाँ से हुआ है ये जानना भी जरूरी है। तो इसका उद्गम जो है हिमाचल प्रदेश के बड़ा भंगाल ग्लेशियर से हुई है। ठीक है, इसके भी दोस्तों दो छोटे छोटे पार्ट है किसके? रावी के, बादल और तंतागिरी, ये दोनों भी क्या है? ग्लेशियर है। और जो है छोटे छोटे नाले भी है, यानी कि नदियां भी है, जो आगे मिलकर के जो है बादल और तंतागिरी दोनों मिलकर के जो है क्या करती है? रावी नदी का उद्गम करती है। कहाँ पे? बड़ा भंगाल नामक स्थान पे। ठीक है, तो इसको हम एसपीजीके में, जब एसपीजीके का सेशन आएगा तो उसमें बहुत अच्छे से यानी कि डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोगों ने इतना याद रखना है, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की बात जब बात चली है तो हड़प्पा की बात चली है, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अब रावी का उद्गम स्थान कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का जो है क्या? बड़ा बंगाल ग्लेशियर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का बड़ा बंगाल ग्लेशियर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो अब बात करेंगे जो है हम लोग, स्थिति हो गई रावी नदी का उद्गम स्थल, स्थल भी आप लोगों को पता लग चुका होगा और नदी भी आप लोगों को पता लग चुकी होगी। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले जो है इसमें खुदाई का काम किसने किया? सबसे पहले खुदाई का काम किसने किया? ठीक है, तो ये क्या दोस्तों? दयाराम साहनी। और कब किया? 1921 को जो है किया। ठीक है, स्थिति पाकिस्तान में, नदी कौन सी है दोस्तों? रावी नदी है। रावी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों? भारत, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का बड़ा बंगाल ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद खुदाई की बात करें तो अगर हड़प्पा
में जो है खुदाई का काम किया, किससे, सिंधु सभ्यता से संबंधित जो खुदाई का काम किया, तो सबसे पहले काम किया दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब क्या है कि ये जो दयाराम साहनी है, इसने जो है जब खुदाई की तो वो स्थल कौन सा था, तो वो था दोस्तों पाकिस्तान का हड़प्पा। ठीक है, और अब जब खुदाई की बात हो रही है दोस्तों, तो खुदाई जब करते हैं तो जब किसी हिस्टोरिकल प्लेस में या किसी हिस्टोरिकल जगह पर, ऐतिहासिक स्थान पर जो है क्या करते हैं, हम खुदाई करते हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ जो है क्या मिलता है, हमें अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई अवशेष प्राप्त हुए होंगे। ठीक है, किस स्थान पे, हड़प्पा में। तो अब बात करेंगे अवशेष की। अवशेष, ठीक है, जिसको फॉसिल भी कहा जाता है। तो अवशेष में दोस्तों सबसे जो प्रमुख इस स्थान से जो प्राप्त अवशेष है, वो जो है यहाँ के RS-37 कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान RS-37 कब्रिस्तान है, स्थित है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या मिले हैं, RS कब्रिस्तान। ठीक है, इसके बाद जो है चाक, इसके बाद जो है दोस्तों अन्नागार मिले हैं। ठीक है, इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली है, माफ कीजिए, मातृदेवी, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, और मुहरे, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो दोस्तों जो है क्या, जब खुदाई होती है तो वहां पे अवशेष मिलते हैं। अब अवशेष मिले तो इस जो हड़प्पा जो स्थान था इस सभ्यता का, उसमें जो है हमें क्या क्या मिले, तो हमें सबसे पहले जो है RS-37 कब्रिस्तान प्राप्त हुआ। ठीक है, चाक, यानी कुम्हार के जो चाक होता है दोस्तों, जिसमें मिट्टी के जो है बर्तन बनाए जाते हैं, उसको चाक कहा जाता है। जो जैसे कुम्हार का एक पेशा होता है, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनको चाक कहा जाता है। और विशाल जो है अन्नागार भी मिले वहां पे हड़प्पा में, जो हमें अन्नागार मिले। अन्नागार क्या होता है दोस्तों, अन्नागार होता है अनाज को एकत्रित करने वाला स्थान, अनाज को एकत्रित करने वाला स्थान। ठीक है, मातृदेवी की मूर्ति मिली। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जब जब हम इस सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक जीवन पढ़ेंगे, तो उसमें जो है ये मातृदेवी यानी कि मातृ सत्तात्मक जो भी है, तो उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, जो हम करेंगे, इसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, और मोहरे जो है दोस्तों, ये व्यापार का एक उनका प्रमुख साधन भी था, और इन मोहरों से दोस्तों उनके सामाजिक जीवन का आंकन भी किया जाता था, कि जो है जिस व्यक्ति के पास ज्यादा मोहरे हैं तो वो जो है ज्यादा अमीर वर्ग माना जाता था। हालांकि इस सभ्यता में जो है क्या, अमीर और गरीब वर्ग का उतना जो है अंतर नहीं था, परंतु फिर भी इन मोहरों के अंकन से ये पता लगाया जाता है, ठीक है, कि जो है जिस व्यक्ति के पास ज्यादा मोहरे थे उन्हें अमीर वर्ग में शामिल किया गया था, जिसके पास कम मोहरे
थी उसको जो है गरीबर्ग में रखा गया था। ठीक है, तो ये थे। और इसके अलावा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोस्तों प्रश्न पेपर में आता है कि स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह, ठीक है, ये भी हमें जो है कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये भी हमें जो है हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये जो है प्राप्त हुआ है हमारे हड़प्पा से। ठीक है, इसके साथ साथ जो है हाथी के खोपड़ी के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसके हाथी की खोपड़ी के कंकाल, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो दोस्तों जो है इनको दोनों को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि स्वास्तिक चिन्ह जो है प्राप्त हुआ है तो वो कहां से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हाथी की खोपड़ी के कंकाल जो है दोस्तों ये भी प्राप्त हुए हैं, तो कहां से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसे प्राप्त हुए दोस्तों, तो ये प्राप्त हुए हैं दयाराम साहनी को, दयाराम साहनी। ठीक है, 1921। क्लियर है, तो ये था हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा जो स्थल है इस सभ्यता का। ठीक है, अब बात करेंगे जो है इसके दूसरे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो दोस्तों इसकी स्थिति की बात करें, इसकी भी पाक, तो दोस्तों ये भी जो है कहां पे स्थित है, पाकिस्तान में ही स्थित है। नदी की बात करें तो दोस्तों ये जो है किस नदी पर स्थित है, ये जो है बड़ी नदी हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब सिंधु नदी की बात आई है तो इसके उद्गम की चर्चा भी कर लेते हैं। तो सिंधु नदी का जो है उद्गम हुआ है, उद्गम तिब्बत मानसरोवर, तिब्बत मानसरोवर झील, तिब्बत मानसरोवर झील। ठीक है, तो दोस्तों इसके उद्गम की इसके उद्गम के बारे में भी और डिटेल में जो है हम ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से जानेंगे कि जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है, किस ग्लेशियर से निकलती है, वो सारी की सारी उसमें जानकारी लेंगे। किंतु फिलहाल जो है आप लोग इतना ही याद रखिए कि जो मोहनजोदड़ो है वो स्थिति जो इसकी पाकिस्तान में है। ठीक है, और जो है नदी, अगर किस नदी के किनारे जो स्थित है तो नदी है सिंधु नदी, और सिंधु नदी का उद्गम जो हुआ है दोस्तों वो तिब्बत के मानसरोवर झील से हुआ है। ठीक है, इतना आप लोगों ने याद रखना है। अब बात करेंगे जो है इस स्थान पे, किसमें, मोहनजोदड़ो में ठीक है, खुदाई का काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया और कब किया गया,
खुदाई का कार्य वो किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और कब किया गया? कब किया गया? तो ये किया गया 1922। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी खुदाई की बात आई है तो जरूर यहाँ पर भी कोई ना कोई अवशेष प्राप्त हुए होंगे। तो चलिए अब उन अवशेषों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले जो है विशाल क्या मिले? स्नानागार मिले। स्नानागार मिले। ठीक है, क्या मिले? जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों, तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो है विशाल बड़े बड़े स्नानागार मिले, स्विमिंग पूल हमें प्राप्त हुए। तो सोचने की बात ये है दोस्तों, जरा सोचिए कि 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, कब 2500 ईसा पूर्व की बात जब हो रही है तो उस समय ये सभ्यता इतनी विकसित हो गई थी कि इन्होंने अपने लिए अन्नागार, अनाज को एकत्रित करने के लिए जो है घर बनाया हुआ था, एक ऐसा स्थान बनाया हुआ था। ठीक है, और नहाने के लिए दोस्तों विशाल काय जो है, विशाल बड़े बड़े जो है क्या बनाए थे? स्विमिंग पूल, जिसको हम आजकल स्विमिंग पूल कहते हैं, स्नानागार बनाए थे। अब इन विशाल जो स्नानागार बनाने का मकसद क्या था दोस्तों? तो यहाँ पर जो है पवित्र जो है क्या स्नान किए जाते थे। जैसे वर्तमान में हम आजकल जो है क्या करते हैं कि जो है अनेक जगह जा करके जो है क्या करते हैं, बड़ी बड़ी झीलों में या प्रसिद्ध झीलों में जो है डुबकी लगाते हैं, कि स्नान करते हैं। ठीक उसी तरह से इन्होंने भी जो है पवित्र जगह जाने से पूर्व जो है क्या यहाँ पर स्नान किया जाता था। तो इससे ये जो है हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे या सैंधववासी जो थे, वो जो है ना केवल जो है क्या थे, सभ्य तो थे ही, परंतु उसके साथ साथ वो धार्मिक लोग भी थे। ठीक है, इससे हमें इनके धार्मिक जीवन के बारे में भी पता चलता है। धार्मिक, ठीक है, अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धार्मिक जीवन था उसके बारे में हम अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है आप लोग इसको यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी इसकी प्रमुख विशेषता थी, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न था कि इसे जो है क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, क्यों कहा जाता था मृतकों का टीला? देखो, हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, तो हड़प्पा सभ्यता में हमने ये पढ़ा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जो है हमें क्या मिले हैं? कब्रिस्तान मिले हैं। ठीक है, तो वहां पर कब्रिस्तान जब मिले तो जो है वहां पे क्या लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन इस स्थान पर कहा, मोहनजोदड़ो में हमें जो है कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जो है इस स्थान पर हमें जो है क्या मिला है दोस्तों? इस स्थान पर हमें दोस्तों लाशों के ढेर मिले हैं। लाशों के ढेर मिले। ठीक है, क्या मिले? लाशों के ढेर मिले। तो कहने का मतलब ये है कि इस स्थान पर कोई कब्रिस्तान नहीं था, यहाँ पर किसी को ना तो दफनाया जाता था ना तो जलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो है लाशों को फेंक दिया जाता था और जो है धीरे धीरे वो अवशेष के रूप में
जमीन में जो है धरती पे समा गए। ठीक है, तो अब लाशों का ढेर होने के कारण जो है दोस्तों इसको क्या बोला गया है, मृतकों का टीला कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, मृतकों का टीला कहा गया है। तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। किसे कहा गया है, मोहनजोदड़ो को। क्यों कहा गया है, क्योंकि लाशों के यहाँ पर ढेर मिले। ठीक है, आगे बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है हमें पशुपति शिव की प्रतिमा वाली मोहर मिली। ठीक है, क्या मिली, पशुपति शिव की प्रतिमा वाली मोहर मिली। अब दोस्तों पशुपति शिव जो है किसे माना गया था यहाँ पर, तो पशुपति शिव जो है, या कभी कभी जो है दोस्तों ऐसा भी आ जाता है कि कुबड़ वाला बैल। ठीक है, कुबड़ वाला बैल, या कभी कभी इस तरह से भी आता है कि जो है एक श्रृंगी पशु। ठीक है, या कभी कभी जो है इस तरह से भी आ जाता है दोस्तों कि पशुपति जो शिव था उसके जो है दाएं बाएं हिरन, भैंस, शेर, है ना, तो इस तरह के जानवर जो है दर्शाए गए हैं मोहरों में। तो अब पशुओं के चारों ओर होने के कारण जो है उसको, उस व्यक्ति को जो है क्या माना गया है, उन पशुओं का जो है रखवाला माना गया है। और जिसकी तुलना जो है दोस्तों किससे की गई है, भगवान शिव से की गई है। ठीक है, तो इसके हालांकि जो है कोई साक्ष्य नहीं, प्रमाण जो है नहीं है कि वो भगवान शिव ही थे या नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो है इस सभ्यता में जो है इसको क्या माना गया, पशुपति शिव की प्रतिमा वाली, यानी कि जो है एक हमें क्या मिली है, मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। अब आगे बात करें तो इस सभ्यता किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत कहां पर मिली दोस्तों, तो सबसे बड़ी इमारत भी हमें कहां पे मिली है, मोहनजोदड़ो में ही मिली। मोहनजोदड़ो में मिली। ठीक है, यानी कि विशाल स्नानागार की जो इमारत मिली है वो जो है कहां पे मिली है, मोहनजोदड़ो में ही मिली है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक और फैक्ट्स जो है, एक और तथ्य जो इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो है कि यहां से हमें जो है एक ऐसी मोहर प्राप्त हुई जिसमें जो कांसे की थी। ठीक है, कांसे की मोहर प्राप्त हुई, जिसमें एक जिसमें एक दोस्तों, यहां से शुरू करता हूं, जिसमें एक नाचती हुई स्त्री दर्शाई गई है, दर्शाई गई है। ठीक है, या सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं कि एक नर्तकी मिली है। ठीक है, क्या मिली है, नर्तकी, नाचती हुई स्त्री या नर्तकी
ठीक है, क्या नर्तकी। ये प्रश्न पेपर में जरूर पूछा जाता है कि हमें जो है कांसे की नर्तकी जो है मोहर प्राप्त हुई, कहां से प्राप्त हुई, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। याद रखना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब आगे बात करें, तो यहां पर जो है तांबा या तांबे और कांसे के ढेर मिले हैं। क्या मिले हैं? तांबे और कांसे के जो है क्या मिले हैं दोस्तों? ढेर मिले हैं, ठीक है। जिसके कारण जो है इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने जो है आप लोगों को शुरुआत में बताया कि इसके 3 नाम है, कौन कौन से है? हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है और कांस्य सभ्यता। कांस्य सभ्यता क्यों बोला गया दोस्तों? कांस्य सभ्यता इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो है इस सभ्यता के जहां पे इसका फैलाव था, उसके एक स्थान मोहनजोदड़ो में जो हमें कांसे के जो है बहुत ज्यादा ढेर मिले हुए हैं। और इन कांसे के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें जो है किसी न किसी तरह के जो है चित्र प्राप्त हुए, ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो बाकी जो है दोस्तों मुझे इतनी उम्मीद है कि आप लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में, हड़प्पा के बारे में जानकारी प्राप्त थी, पहले से ही है या पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन मेरी जो है इतनी सी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को जो है इन इन स्थानों से संबंधित जो है कुछ नई नई जानकारियां ला करके दो जो आपके परीक्षा के जो है दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। बाकी कल मिलेंगे जो है अगले नए टॉपिक के साथ जो संबंधित रहेगा हड़प्पा सभ्यता से ही। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।